नमस्कार, मेरे एपिसोड में आपका स्वागत है। तो मैं अपने शोज़ में इंग्लिश लैंग्वेज के यूज़ के बारे में भी बताता हूँ, किस तरह उपयोग होता है कोई चीज़, कोई वर्ड हो गया या कोई सेंटेंस हो गया, यूसेज के बारे में भी बताता हूँ। तो इसमें इस एपिसोड में यूसेज के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और दो वर्ड हैं, सेड या टोल्ड, SAID या TOLD, इनके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्या होता है कि बोलते वक्त ये होता है, शक लगता है कि SAID आएगा कि TOLD आएगा, शक लगता है, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक होता है। या कोई भी किसी ने भी कुछ कहा तो वहाँ सब सेड भी उपयोग कर सकते हैं, टोल्ड भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि he said that या he told me that, ऐसे करते, किसी ने कुछ कहा, किससे कुछ कहा, किसी चीज़ के बारे में कुछ कहा, वहाँ सेड भी उपयोग कर सकते हैं, SAID या TOLD भी उपयोग कर सकते हैं। तो शक लगता है कि भाई क्या उपयोग करें, तो सेड या टोल्ड और टोल्ड, इनके उपयोग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और इस शो के बाद आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा आसानी से आप इसका उपयोग कर पाएंगे। तो क्या है कि सेड और टोल्ड दोनों जो हैं इर्रेगुलर वर्ब होते हैं। सेड से का एक पास्ट फॉर्म होता है और टोल्ड TELL का पास्ट फॉर्म होता है। और ये दोनों इर्रेगुलर वर्ब, सेड या टोल्ड, मतलब कि जैसे कि वर्ब हो गया PULL, खींचना, तो उसका पास्ट में उपयोग करते हैं तो D या ED लगा कर उपयोग करते हैं, जैसे कि PULLED, पुल्ड, पास्ट। लेकिन कुछ वर्ब्स के क्या होते हैं कि आप D या ED नहीं लगा सकते हैं। वैसे वर्ब को जहाँ ऐसे इस तरीके से जनरल तरीके से आप नहीं उपयोग कर सकते, उसको आप इर्रेगुलर वर्ब बोल सकते हैं। तो जैसे कि हो गया से या टोल्ड, से के SAYED नहीं उपयोग करते हैं। TELL, टेल, उसका TELLED करके नहीं उपयोग करते हैं। आप से का SAID या TELL का TOLD करके उपयोग करते हैं। तो ये इर्रेगुलर वर्ब हो गया। और इस इर्रेगुलर वर्ब को आप कैसे उपयोग करें, कहाँ, या सेड उपयोग करेंगे कि टोल्ड उपयोग करेंगे पास्ट में, या आपको इस एपिसोड के बाद थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इनफैक्ट काफ़ी अच्छे से आप उपयोग कर पाएंगे। तो SAID जो TELL या TOLD जो होता है, उसका मतलब होता है किसी से आप कुछ कहिए, किसी से। तो किससे कह रहे हैं वो जरूरी होता है बोलना। जैसे कि मैंने इसमें एक एग्जाम्पल सेंटेंस का उपयोग किया है, सुमित टोल्ड मी that he prefers to go alone to shows. सुमित told me that he prefers to go alone to shows. सुमित ने मुझसे कहा, किससे कहा वो बोलना जरूरी होता है told me, लेकिन SAID करें कोई जरूरी नहीं होता है। जैसे कि सुमित said that he prefers to go alone to shows, उसमें किससे कहा ये बोलना जरूरी नहीं होता, बोल सकते हैं। लेकिन सुमित said to me that he prefers to go alone to shows, सो टू लगाकर किससे बोलना है, बोल रहे हैं, उसको उपयोग कर सकते हैं। लेकिन टोल्ड में कभी भी किससे बोल रहे हैं ये बोलना बहुत जरूरी होता है। सुमित टोल्ड दैट ही प्रेफर्स टू गो अलोन टू शोज, ये सही नहीं है। किससे बोला है वो बोलना जरूरी होता है अगर आप टोल्ड का उपयोग करें। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया, जिसको समझकर आप SAID या TOLD इनमें से कौन सा उपयोग करें, ये समझ के कर सकते हैं कि अगर आपको किसी के बारे में कुछ, किससे बात कर रहे हैं वो आपको बोलना है। जैसे कि सुमित टोल्ड मी दैट ही प्रेफर्स टू गो अलोन टू शोज, सुमित ने मुझसे कहा, या सुमित ने मोहित से कहा, या सुमित ने मोहन से कहा। तो किससे बोला है ये भी बोलना है, तो आप वहाँ टोल्ड का उपयोग कीजिए, नहीं तो सेड का उपयोग कर सकते हैं। और ये इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जहां आप
किससे बोलना, किससे बात कर रहे हैं वो दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ फिर सेड भी उपयोग कर सकते हैं आप। लेकिन वहाँ एक चीज़ जरूरी है, अगर सेड उपयोग करें तो टू भी उपयोग करना पड़ेगा। जैसे कि सुमित टोल्ड मी, सुमित सेड टू मी दैट ही प्रेफर्स टू अलो ऑन टू शोज। टू लगाना जरूरी होता है, टू मी। और टोल्ड में अगर उपयोग करें सुमित टोल्ड मी, उसमें टू नहीं लगता है। टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं लगता, सीधा टोल्ड मी। तो ये एक डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस। और जो तीसरा डिफरेंस एक और बोल सकते हैं वो ये है कि अगर कहीं पर भी आपको एक्सैक्ट वर्ड कोट करना है, जैसे सुमित ने ऐसा बोला, तो वहाँ टोल्ड उपयोग कीजिए, तो वहाँ सेड ही उपयोग कीजिए, टोल्ड नहीं उपयोग कीजिएगा। मतलब जहाँ एक्सैक्ट वर्ड का कोट करना है वहाँ SAID का ही उपयोग करना है, TOLD नहीं उपयोग करना है। तो केवल लिखते हैं तो बोलते हैं सुमित सेड आई प्रिफर टू गो अलोन टू शोज। आई प्रिफर टू गो अलोन टू शोज इन्वर्टेड कोमा के अंदर, उसमें आप सेड ही उपयोग करें। टोल्ड के साथ डायरेक्ट स्पीच यानी कि डायरेक्ट जो एक्सैक्ट वर्ड्स होते हैं उसका कोट करना नहीं किया जाता, वो हमेशा सेड के साथ ही किया जाता है। तो ये तीन चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो सेड या टेल के बीच का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। और ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो आप किस तरह एक वर्ब, एक सेंटेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, इस पर डिपेंड करता है इंग्लिश लैंग्वेज में किस वर्ड को कहाँ उपयोग करना है। क्योंकि अलग अलग स्टाइल में एक ही चीज़ बोल सकते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होता है वो अलग हो जाता है। और इसलिए तो हमें स्ट्रक्चर जानना, यूसेज जानना सब बहुत ज़रूरी होता है। तो ठीक है, फिर अगले बार मिलते हैं दूसरे यूसेज के साथ, फिर किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए मेरा शो देखते रहिए। धन्यवाद।